हाय वर्गो, लेट्स सी इस नई वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी हमारे जो वर्गो साइन है उसके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू वर्गो। One more time, please. And Shanya. Okay, thank you, Virgo. पहला कार्ड है हमारे पास 10 of Pentacles, 2 of Wands, 2 of Swords, 8 of Swords, 10 of Wands, 4 of Wands and we have 2 of Cups. वर्गो, मुझे पहला मैसेज आपके लिए ये मिल रहा है कि बिहाइंड द सीन्स, बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है आपके लिए। आप जो भी अपनी लाइफ की सिचुएशन से गुजर रहे हो, ये एक किस्म की तैयारी है बिग ब्लेसिंग्स जो आने वाले महीने या आने वाले हफ्तों में आपके लिए आ रही हैं। तो इस वीक में आप क्या कर सकते हैं? अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, अपने आप को होपफुल रख सकते हैं, और जितना आप अपने आप को इस पॉजिटिविटी के साथ अलाइनमेंट में रखेंगे, आने वाले समय की ये जो ब्लेसिंग्स हैं इसके साथ आप वो ओवरवेलमिंग एनर्जी से बच जाओगे, उसमें नहीं जाओगे। फिर आप उसके साथ एडजस्ट हो पाओगे, अदरवाइज नहीं तो थोड़े से ओवरवेलम हो सकते हो आप। और कहीं ना कहीं ये इस बात का इस बारे में भी बात करता है। एक होता है ना कि हमें अपने आप में पता है कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये वीक ऐसे ही थॉट्स की आपसे डिमांड कर रहा है कि ये ऐसी पॉजिटिविटी में रहिए, क्योंकि सच में चीज़ें आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, आप तैयार किए जा रहे हो। एक मैसेज मुझे थोड़ा सा संभलने के बारे में भी मिल रहा है कि अब आपको अपने जो एक होता है बड़े बड़े कदम उठाना जीवन में, कोई बड़ा डिसीजन लेना, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर के 2 कार्ड्स भी हैं, तो ये डिसीजंस के बारे में भी बात करते हैं, राइट। एक्चुअल में 3 कार्ड हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो आपको डिसीजन लेते वक्त संभलना है। संभलने के लिए आप किस फैक्टर का इस्तेमाल करोगे कि हाँ, ये इस पूरी सिचुएशन में मेरी एनर्जी कहीं ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं मांगी जा रही, या इस काम में मेरी ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा तो नहीं लगेगी। सामने वाले का रोल क्या है? तो इक्वल होना, बैलेंस होना आपके डिसीजंस में बहुत ज़रूरी है, और इसी से ही फिर आने वाले समय में आप अपने आप को किसी खतरे से भी ऐसे बचा सकते हो। ओके, तो इस एक चीज़ का ध्यान रखिए। आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई फैमिली मेंबर आपको बहुत चैलेंजिंग टाइम्स में डाल रहा है, या आपको बहुत मेंटली इस रिलेशनशिप के साथ रहना आपके लिए बहुत मेंटली चैलेंजिंग है, तो आपसे कहा जा रहा है कि चूज योर सेल्फ, अपने आप को चूज कीजिए। आपको इस पर्सन को बार बार चूज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन की शांति भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बाकी घर के मेंबर्स की है। ओके, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट इस वीक में अपने आप को दीजिए। कोई अगर मेंटली परेशान कर रहा है, उसको अपना रिएक्शन से मत दो, उसको अपनी ऊर्जा ही मत दो, बातचीत ही पूरी तरीके से बंद कर दो उस पर्सन के साथ। ओके, तो ये कुछ कलेक्टिव मैसेजेस वर्गो। अब आपके कार्ड्स की बात करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये डेफिनेटली बहुत सारी जनरेशनल वेल्थ की बात करता है, हैप्पी मनी की बात करता है, अच्छे कर्मों से कमाए हुए पैसे की बात करता है। तो आप इस मनी के साथ करें क्या? हमने हैप्पी मनी बनाई, अब उसके साथ करें क्या? ये बेसिकली वीक उसके बारे में भी है कि आपने जो भी अपनी लाइफ में अभी तक रिवॉर्ड्स हासिल किए हैं, आप उसको अपने इंजॉयमेंट के लिए कैसे खर्च रहे हो। आई थिंक ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान लगाइए। अपनी कुर्बानियां जो आप देते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, वो मत कीजिए। खुद के इंजॉयमेंट के लिए कुछ पैसे को अगर आप खर्च सकते हैं इस वीक में तो वो बहुत अच्छा होगा। फैमिली के साथ भी आप कोई ना कोई जो है कोई ना कोई क्वालिटी टाइम हो सकता है जो उनके साथ आप स्पेंड कर सकें, या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ करना, क्योंकि यहाँ पर बेबी की भी एनर्जी है, राइट। तो
मनी को हैप्पीनेस के लिहाज से खर्चने की कोशिश करना। बेसिकली इस कार्ड का ये मैसेज है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि करियर में आपके एडवांसमेंट या एक किस्म की एक तरक्की भी आ रही है। अभी तक आपका जो काम की क्वालिटी थी, इस वीक से आपके काम की क्वालिटी जो है वो मुझे बेहतर होती हुई नजर आ रही है। या तो आप नए एसेट्स को ऐड करोगे, नए रिसोर्सेज को ऐड करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टैरो रीडर हैं तो अभी तक आपके पास एक ही डेक था, तो अब आप यहाँ पर इतने सक्षम हो जाओगे कि इस वीक में शायद आप कुछ नए डेक खरीदें। सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन के अनुसार देखिएगा। लेकिन यस, आपके करियर में काम करने की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर बेहतर हो रही है। ओके, आप में से कुछ लोग किसी स्किल्स को सीखने के लिए भी कोई ना कोई कोई ना कोई कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हाथ की कारीगरी का काम सीखने के लिए भी मुझे वो भी चीज़ दिख रहा है यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड से आपसे ये भी कहा जा रहा है कि झिझक आ रही है अगर किसी चीज़ को करने में। आपके पास प्लान है, रिसोर्सेज है, आइडिया है, विल पावर है, चाहत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर आप झिझक रहे हो, उसका मेन रीज़न यही है कि आप अपनी हायर सेल्फ या अपनी जो इंट्यूशन है उसके साथ थोड़े से डिस्कनेक्टेड हो। तो अगर इस झिझक से बाहर निकलना है तो मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन में भी अपनी अंतर आत्मा से ये सवाल पूछिए कि इस झिझक को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। जैसे आपकी अंतर आत्मा के पास वो पर्सनल आंसर है आपके लिए कि हाँ, इस ऐसा करने से आप इस झिझक से बाहर निकल सकते हो। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको अगर अपने जीवन में जो भी हार्ट ब्रेक या 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप गुजरे हो, ये भी एक बैगेज हो सकता है आपका कि सारा प्लान रेडी करके फिर आप पीछे हट जाते हो कि हाँ अभी नहीं करना या फिर बाद में देखेंगे। ये जो एनर्जी आपको ब्लॉक कर देती है ना, ये आपके 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा की वजह से हो सकता है। तो प्लीज़ अपने सेल्फ हीलिंग पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेल्फ लव की एनर्जी को बढ़ाइए अपने मन में, अपने जीवन में। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों को अपनी नींद को इम्प्रूव करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट डालने को कहा जा रहा है। लैवेंडर टी चैनल हो रही है मुझे आपके लिए। आई थिंक आपके लिए लैवेंडर टी को पीना आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स को हील कर सकता है। यहाँ पर लैवेंडर इंसेंस भी हो सकती है, ये धूप होती है ना, लेकिन लैवेंडर की महक है आपको जो आपके नींद से जुड़े हुए या एंग्जाइटी से जुड़े हुए जो ये तकलीफ़ें हैं इनको हील कर सकती है यहाँ पर। तो इसको प्लीज़ इस एसेंस को, इस सुगंध को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। ऐसा भी लगता है कि अगर आपके ट्रैवल प्लान्स बनते बनते फिर बीच में रह जाते हैं और आप कहते हो कि हो माय गॉश, अब इसने मुझे मना कर दिया है पर्सन ने, तो अब तो मैं जा नहीं सकता, तो आपसे कहा जा रहा है कि वो डिपेंड होना बंद कीजिए। आप अकेले भी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि शायद ये जो पर्सन है ये जानबूझ के ऐसा करता है, ये जानबूझकर बने बनाए प्लान्स को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। अगर आपका मन है कहीं जाने का तो आपको वो सोलो ट्रैवल करने को कह रहे हैं यहाँ पर। 2 ऑफ सोर्ड्स से फिर से मैं कहूँगी, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर ले रहे हो, आपका अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ना आपको बहुत ज़रूरी है। कोई पेपर पर साइन करना है, उससे पहले आधा घंटा या 20 मिनट तक मेडिटेशन कीजिए। प्राणायाम भी कर सकते हैं, लेकिन यही वो एनर्जी है जो सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगी। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड से मेक श्योर कीजिएगा कि अगर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, काम बढ़ रहा है, तो आपको पूरा हक है उस काम को साइड पे रखकर अपने आप को आराम देने का। आपको पूरा हक है ये, इस बात को कभी भी मत भूला कीजिए। घर के कामों से अगर तंग आ रहे हो तो कहिए कि मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, या आज मैं कुक नहीं करूँगा या कुक नहीं करूँगी, मैं बाहर से खाना खाऊंगी। तो यस, थोड़ा सा वोकल होने की ज़रूरत है आप में से कुछ लोगों को। और कुछ लोगों के लिए 10 ऑफ वॉन्ड से एक एनर्जी मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत क्लोज हो, बहुत नज़दीक हो किसी साइकिल को कंप्लीट करने के। ये साइकिल में शायद कोई जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी और वो आपके कहीं ना कहीं जी का जंजाल बन गई शायद, लेकिन आप बहुत करीब हो उस साइकिल को कंप्लीट करने के। तो गिव अप मत करना। इस वीक में जिस काम पर ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट लग चुकी है आपकी, चाहे वो समय का हो, चाहे वो पैसा लग चुका हो, उसको गिव अप मत करो, क्योंकि आप पहुंचने वाले हो, अपने गोल तक पहुंचने वाले हो आप। 4 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप से ये कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप हो सकता है जो शादी में बदल रहा है।
एक ऐसा रिश्ता जो अभी तक सिर्फ एक प्यार की एनर्जी में था, अब आप उसको नेक्स्ट लेवल में, उसको शादी में बदल रहे हो। तो अगर आपका कोई भी ऐसा प्लान है अपने पेरेंट्स को अपने रिश्ते के बारे में बताने का, या फिर आपके पेरेंट्स अगर आपको किसी रिश्ते के बारे में बताएं कि हाँ ये रिश्ता है आपके लिए, तो आई थिंक आपको अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी रिश्ता है इसमें मैं एक पोटेंशियल, डेफिनेटली घर बसने की एक पोटेंशियल देख रही हूँ। और ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स की, जो कि स्टेबिलिटी की बात करती है, सेलिब्रेशन की बात करती है, सभी खुश होंगे, सभी राजी होंगे, वैसी एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप से कुछ लोगों को बिजनेस में भी कोई ना कोई पार्टनरशिप या कोई ना कोई कोलैबोरेशन करने का भी मौका मिल सकता है, या फिर कोई आपके साथ पार्टनरशिप करके किसी बिजनेस को लॉन्च करना चाहता है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी सी लॉन्च करने की भी ऊर्जा होती है। आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि कामों को बीच में मत छोड़ा कीजिए। मैं यहाँ पर स्पिनाकल से ये मैसेज पिक कर पा रही हूँ। अगर चीज़ें चैलेंजिंग हो जाए तो आप हेल्प मांग सकते हैं, लेकिन चीज़ों को बीच में मत छोड़ा कीजिए। चीज़ों को फिनिश करने की आदत को बनाने को आपको कहा जा रहा है वर्गो। ओके, लेट्स सी आपके यहाँ पर ऑरेकल कार्ड से हमें क्या गाइडेंस मिलती है। थैंक यू। आईज में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकती है आपके, प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपनी आंखों का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखें। ओके, आंखों को साफ रखिए, आंखों को प्रोटेक्शन के लिहाज से कुछ भी अगर आप जो भी आप कर सकते हैं आंखों के लिए, प्लीज़ अपनी आंखों का ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे आंखों में इन्फेक्शन आती हुई नज़र आ रही है। थैंक यू। One more time, please. And Shania, thank you. हमारे पास है द मरियम सीक्रेट विजन। Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है choose to forgive in order to heal. अगर आप में से कुछ लोगों के किसी फैमिली मेम्बर के साथ कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है कि वो पर्सन बार बार आपका दिल तोड़ रहा है, तो यस, उस पर्सन के साथ अपनी एक बाउंड्री सेट कीजिए। वो तो पहला स्टेप आपको करना ही करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप, उस पर्सन के साथ रिजेंटमेंट लेकर नहीं बैठना, ऐसा गुस्सा लेकर नहीं बैठना, फॉरगिव जरूर करना है उसे। इस नज़र को आप बनाने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई आपको तकलीफ देता है तो वो पर्सन खुद किसी तकलीफ से गुजर रहा है, किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है। गुस्सा भी दर्द की निशानी होता है, राइट। तो थोड़ा सा बड़प्पन दिखाने के लिहाज से यस, बाउंड्री सेट कीजिए, लेकिन साथ साथ फॉरगिव भी कीजिए। गिल्ट को या फिर गुस्से को अपने मन में या ग्रज को अपने मन में जगह नहीं देनी है। ओके, सी द लाइट इन ऑल। सब में ईश्वर का ही प्रकाश है, इस बात से जुड़ने की जरूरत है आपको वर्गो। यहाँ पर है ज्वाल खुल धर्मा अनफोल्डिंग। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सारे काम एक ही वक्त पर करने लग जाना है, एक दिन में ही कपड़े भी धो लिए, सारा घर की साफ सफाई, वो नहीं करना, ओवरवेल्म नहीं करना है अपने आप को। देखिए कि आपका शरीर कितनी ऊर्जा लगा सकता है, आपकी बॉडी में कितनी जान है, कितनी स्ट्रेंथ है आप में, उसी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं ना हम। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है मेरे वर्गों को। और आपको यहाँ पर एक पर्पस के साथ भी एक पर्पस का भी एक बात की जा रही है कि आप एक पाथ पर चल रहे हो। तो अगर आप रिसेंटली किसी फिलॉसफी को फॉलो करना शुरू किया है, चाहे फिर वो वीगन फिलॉसफी हो, चाहे है कि मैं प्लास्टिक नहीं यूज़ करूँगा, चाहे फिर कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी जो हीलिंग के बारे में कोई ना कोई फिलॉसफी हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो उस चीज़ के साथ, और आपको उसको कंटिन्यू करना है उस बात को। ओके, यहाँ पर है राधा सोल फ्लेम। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपना वो जो लॉस्ट पार्ट है आपका, जो किसी भी कारणवश, किसी जिम्मेदारी की वजह से, किसी अब्यूज़ की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, किसी अबैंडन्ड एनर्जी की वजह से आपने महसूस की कि हाँ, आप फॉर एग्जाम्पल आप पहले ड्राइंग किया करते थे, लेकिन एक हादसा आया और आपने ड्राइंग करनी छोड़ दी। तो वो जो हिस्सा था जो ड्राइंग करना एंजॉय करता था, वो सेल्फ आपकी
वो कहीं चली गई ना, कहीं गुम हो गई, तो उसी को रीडिस्कवर करने को कहा जा रहा है। अगेन अपनी सिचुएशन के अनुसार समझना है इस बात को। ज़रूरी नहीं कि सारे यहाँ पर ड्राइंग ही करते होंगे, लेकिन रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। ये मैरिज भी हो सकती है, या फिर ये रोका या कोई एंगेजमेंट सेरेमनी भी हो सकती है। Kutumi, clock of wisdom, you already know the answer you seek, trust what you know, all right। तो यहाँ पर आपको आपकी इनर विजडम पर भी भरोसा दिखाने को कहा जा रहा है, जिसकी बात हमने 8 ऑफ सोर्ड्स में भी की कि थोड़ा सा अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़िए, क्योंकि वो आपको सही गाइडेंस देगी, एक्यूरेट आंसर्स प्रोवाइड करेगी। ओके तो जो भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चैनल हो तो वो सटीक इन्फॉर्मेशन है और आप उसको फॉलो कर सकते हैं गाइडेंस को। ये कार्ड उसी चीज़ का प्रतीक है यहाँ पर। ओके तो यस, ये हमारे वर्गों के लिए रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।